जिस प्रकार हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती, ठीक इसी प्रकार से राहु होते हैं जो हमारा संग हमारा साथ नहीं छोड़ते। माना कि ये भय और भ्रम देने वाले हैं। यही वो ग्रह हैं राहु, जो सिक्के के दो पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं। एक तरफ तो हमें ऊंचाइयां भी दिखाते हैं, तो दूसरे तरफ हमें भय और भ्रम भी प्रदर्शित करते हैं। आज राहु को जानने वाले हैं कि साल 2025 और 26 में इस राहु का एक साम्राज्य बनने वाला है। उस साम्राज्य के लिए क्या हमारा कन्या राशि एक प्रभावपूर्ण राशि होगा, क्या कुछ इस राहु से हमको प्राप्त होने वाला है, इस बात को समझिएगा। क्योंकि किसी भी इवेंट को 10x करने का जो दूसरा नाम है वो राहु है। हाँ, शनि भी हमें अच्छा फल प्रदान करते हैं, या शनि हमें रातों रात अमीर या रातों रात गरीब नहीं बना सकते। शनि एक प्रोसेस में काम करते हैं, धीरे धीरे सहने चलने वाले ग्रह हैं। परंतु राहु रातों रात किसी व्यक्ति को करोड़पति बना सकता है और रातों रात किसी को रोडपति भी बना सकता है। पिछले 30 अक्टूबर सन 2023 से राहु का प्रभाव आपके कन्या राशि के अनुसार वो सप्तम भाव पर चल रहे हैं, और आज भी 3.25 महीने का समय है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अर्थात 18 मई 2025 तक राहु ठीक सप्तम भाव पर विद्यमान रहेंगे। इस दरमियान हमने देखा कि व्यापार या कैरियर में ऊंच नीच की स्थितियों को प्राप्त करना, दाम्पत्य जीवन में कई प्रकार से परेशानियां, या फिर अपने पार्टनरशिप के व्यापार को लेकर के भी हमने अशांतियों को देखा। सप्तम भाव पर उपस्थित थे, इनकी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ती थी, अर्थात जितने लाभ हमको चाहिए थे उस लाभ के अवसर को चूक जाना भी इस राहु का ही प्रभाव रहा। परंतु राहु अब जैसे ही 18 मई का डेट आता है 2025 में, तब से लेकर के 5 दिसंबर सन 2026 तक पूरे 1.5 साल के लिए उपस्थित रहेंगे वो आपके छठे घर पर। ध्यान दीजिएगा, सभी ग्रह एक घर आगे चलते हैं, लेकिन राहु और केतु एक घर पीछे चलते हैं, क्योंकि ये सदैव वक्री रहते हैं, इसलिए इनका साइकिल पीछे की ओर चलता है। इस हिसाब से जब ये छठे भाव पर आएंगे तो छठे भाव पर राहु की एनर्जी व्याप्त हो जाएगी, जो अगले 1.5 साल तक मौजूद रहेगी। अब क्यों इसे राहु का साम्राज्य कहा जाता है, इसके 2 कारण हैं। प्रथम कारण तो ये हो गया कि राहु स्वयं छठे भाव के कारक के रूप में काम करते हैं, क्योंकि जहां शनि है, अर्थात यथा शनि तथा राहु कहा गया है, शनि अभी अभी आपके छठे भाव को छोड़ करके 29 मार्च को आगे पहुंच जाएंगे, और जहां पर राहु है वहां शनि, और जहां शनि है वहां पर राहु आ जाएंगे। प्रथम कारण होगा छठे भाव का राहु अच्छा माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में गोचर के दौरान। दूसरा अच्छा प्रभाव होगा कि शनि के घर पर राहु आ रहे हैं। अब यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली आप देखेंगे तो 11वें घर इनकम लाभ का स्थान होता है, और राहु को लाभ का दूसरा, इच्छाओं की बढ़ोतरी का दूसरा नाम कहा जाता है। इसलिए राहु के लिए ये कंडीशन एक बेहतर कंडीशन रहेगा। 18 सालों के बाद राहु का गोचर कन्या राशि के छठे भाव पर होगा अगले 18 महीने के लिए। अब क्या निकल के सामने आएगा समझिएगा। छठे भाव पर राहु उपस्थित रहेंगे। यदि शत्रुओं से हम परेशान हैं तो राहु उन शत्रुओं को रहने नहीं देगा। हाँ, इनके अंदर भय और भ्रम है, हमको भ्रमित करते रहेंगे, भयभीत करते रहेंगे शत्रुओं से, अपने पार्टनर से, या फिर जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उनसे हमको भयभीत भी करते रहेंगे। परंतु राहु का छठे भाव पर होना शत्रु विजेता बनाता है, हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। कोई कोर्ट केस संबंधी काम चल रहे हैं, उससे हमको विजय दिलाना राहु का काम होता है, जो हमको निकाल करके ये देंगे। छठा भाव आपके जॉब का होता है, नौकरी का होता है, और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें चाहिए ही चाहिए वाली मानसिकता राहु के अंदर है। अर्थात आपको जॉब में जहां तक पहुंचना है, जो जॉब आप चाहते हैं, जहां तक आप अपने नौकरी को परिवर्तनीय बनाना चाहते हैं, वहां तक ये राहु आपको पहुंचा जाता है। अर्थात जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए राहु का यह प्रभाव एक बेहतर प्रभाव होगा।
आप नौकरी नहीं करते, व्यापार करते हैं तो ध्यान देंगे। छठा घर हमारे मेहनत का है। अब इस समय तक राहु आपके व्यापार भाव पर थे, अब व्यापार भाव को छोड़ दिए हैं, तो अच्छा हो गया ना कि व्यापार से राहु का प्रभाव उठा। अब मैं जो मेहनत करूंगा, मैं जो ऊर्जा लगाऊंगा किसी काम में, तो उस काम में मुझे प्रतिफल दिलाना राहु का काम होगा। कौन कहता है राहु अशुभ है? राहु ऐसा ग्रह है जो चाहिए ही चाहिए, येन केन प्रकारेण हमको अपने मंजिल तक पहुंचाना राहु का काम होता है, और वही करेंगे वो छठे भाव पर उपस्थित रह करके। इस टाइम पर इन 1.5 सालों में कोई ना कोई कर्जे से आप जुड़ने वाले हैं। लोन आप लेना चाह रहे हैं, लोन फाइनल नहीं हो रहा है, सेंक्शन नहीं हो पा रहा है, हो सकता है कोई लोन आपका इस समय पर पास हो, आपको प्राप्त हो। छठे भाव पर राहु का होना, आपके पुराने कोई कर्जे चल रहे हैं उसको आप चुकता कर पाते हैं, और कोई नया लोन आपके जीवन पर जरूर आने वाला है। अच्छा लोन है यदि आप बिजनेस के लिए लेना चाहते हैं, अच्छा लोन है यदि आप घर के लिए लोन लेना चाहते हैं, अच्छा लोन है यदि आप प्रॉपर्टी के लिए लेना चाहते हैं, तो इन सब लोन से हमको राहु जोड़ेगा। परंतु हमें सतर्क रहना होगा कि कोई बुरे यदि कर्जे चाहिए तो इस समय पर आपको हाथ बांध करके रखने की आवश्यकता भी रहेगी। राहु छठे भाव पर रहेंगे जो कि प्राप्तियों का स्थान होता है, इससे बड़े बड़े प्राप्तियों से आपको जोड़ेंगे। हमने कहा ना कि राहु आपको एकाएक आपको प्रदान करते हैं। अचानक से यदि जीवन में कोई इवेंट होता है वो राहु के अंतर्गत है। छठे भाव पर रहेंगे, बड़े बड़े प्राप्तियों के अवसर हमको प्राप्त होते हैं, और उन प्राप्तियों को इन 1.5 सालों में हम प्राप्त कर पाते हैं। ये राहु का प्रभाव है। अब इनकी एक दृष्टि पड़ेगी, और वो दृष्टि पड़ेगी 5वीं दृष्टि सीधे कैरियर के घर पर। इनकी 5वीं दृष्टि कैरियर के घर पर। अच्छी बात ये हो गई कि ये 3 नंबर की राशि है 10वें भाव पर, जिसको रूल करते हैं बुध, और बुध और राहु का संबंध आपस में मित्रता का संबंध होता है। इस हिसाब से भी देखा जाए, कैरियर में एक बड़े बुलंदियों तक पहुंचाने का जो साम्राज्य है वो आपकी अपनी कन्या राशि, कन्या लग्न इस समय पर प्राप्त करने वाली है। जो वर्तमान कैरियर है वैसा रह ही नहीं सकता। राहु ने जब अमृत राहु को नहीं मिला, राक्षसों को नहीं मिला, तब इसी राहु ने किसी भी प्रकार से अमृत का पान कर लिया देवताओं के पंक्तियों में आकर के। ठीक इसी प्रकार से आपको कैरियर तक पहुंचाना इस राहु की मानसिकता है, और वो हमारे जीवन में वो आत्मसात हमको करने को मिलेगा। अर्थात बड़े कैरियर, बड़े लक्ष्य को इस समय पर हम प्राप्त कर पाते हैं। इनके पास एक प्रभाव और रहेगा, और वो है इनकी 9वीं दृष्टि। अब 9वीं दृष्टि से ये देखेंगे सीधे धन के भाव को, जहां पर 7 नंबर की राशि है। इस भाव को रूल करते हैं शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्र और राहु दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, दोनों आपस में मित्रता निभाते हैं, और उसी मित्रता को निभाते हुए राहु देव का जो धन भाव पर दृष्टि है, धन प्राप्ति के लिए एक अच्छी सूचना आ गई। जो वर्तमान धन के हालात हैं उसमें काफी परिवर्तन होना है। आर्थिक स्थिति काफी अधिक बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि जब छठे भाव पर राहु रहेंगे तो ये धन त्रिकोण का स्थान है। अब धन त्रिकोण में एक दृष्टि तो एक 10वां भाव को दे दिए, वो भी धन त्रिकोण है। एक दृष्टि द्वितीय भाव को दे दिए, वो भी धन त्रिकोण में ही आता है, और स्वयं धन त्रिकोण में बैठे हैं। इसलिए काम से प्राप्ति का होना, बड़े धन लाभ के अवसरों को ये हम तक पहुंचा पाते हैं। कहीं धन कोई इंगेज है, रिकवरी नहीं हो रहा है, राहु के इस कार्यकाल में हम उसको प्राप्त कर पाते हैं। मेहनत अत्यधिक कराएंगे। यदि आप मेहनत से जी नहीं चुराते हैं तो राहु आपको भर करके मेहनत देंगे और भर करके सफलता देंगे। छठा भाव मेहनत का है। राहु किसी भी इवेंट को 10x कर देते हैं, अर्थात मेहनत भरपूर करने की आवश्यकता रहेगी, और जितना आप मेहनत करेंगे उतना प्रतिफल भी ये राहु निकाल के दे पाते हैं। वो आर्थिक स्थिति को एक बेहतर परिणाम में बदल पाने का जो सामर्थ्य है वो राहु के पास मौजूद रहेगा। इस समय पर आप अपने फैमिली के लिए कुछ काम करते हैं, द्वितीय भाव एक्टिवेट हो रहा है, परिवार के लिए कुछ बेहतर करना है, परिवार के लिए इस समय पर कुछ अच्छे मुकाम परिवार को ले जाना है, भाई बहनों का सपोर्ट करना है, माता पिता का सपोर्ट करना है। इस समय पर आप उन कार्यों को कर पाते हैं, उनका भी समर्थन आप तक पहुंच पाता है। आप यदि स्पीच से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, बोलचाल से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, या फिर कुछ सोने चांदी से जुड़े काम करते हैं, इसमें भी एक अच्छे प्रभाव आने की संभावना
संभावना प्रबल होती है। राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर बनेगी, क्योंकि ये आपकी प्रारंभिक शिक्षा मानेगी ही द्वितीय भाव को, और देख रहे हैं छठे भाव से, तो इस समय पर कुछ अच्छे नॉलेज हमको प्राप्त होते हैं, कुछ अच्छे ज्ञान हमको प्राप्त होते हैं। जो विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा में वृद्धि के लिए भी इस राहु को हम अच्छा मानेंगे, क्योंकि ये सदैव वक्री रहते हैं। अब वक्री स्थिति में जब छठे भाव में है तो उनका प्रभाव एक घर पीछे भी तो पड़ गया, अर्थात पंचम भाव शिक्षा का होता है। एक नया नॉलेज, एक नए एजुकेशन की प्राप्ति भी हमको ये राहु निकाल करके दे पाता है। देखा जाए तो गोचर में छठे भाव का राहु बहुत शुभ माना जाता है, जो अच्छे परिवर्तन, अच्छे बदलाव को कन्या राशि के जीवन पे ला करके खड़ा कर देगा। अब कैसे इस राहु को बैलेंस किया जाए, कैसे इससे सफलता के मुकाम को हासिल किया जाए। राहु के को बैलेंस करके ही उसकी सफलता को हम प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को हम बेहतर बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, राहु को धुआं कहा गया है, इसलिए घर में धूप प्रज्वलित कीजिए, धूप जलाइए, गाय के कंडे में जला करके उसमें कुछ धूप दिखाइए, पूरे घर पर उसको घुमाइए। इससे राहु एनर्जिक होगा, पॉजिटिव राहु जब काम करेगा प्राप्तियां बढ़ जाएंगी। या फिर जो स्टिक आता है धूप का, वो आप जला सकते हैं। जहां नकारात्मक धुआं होता है वहां ये राहु गलत काम करता है, अर्थात वहां नेगेटिव हो जाता है। कचड़े का धुआं हो गया, प्लास्टिक का धुआं हो गया, चमड़े का जो धुआं हो गया, इससे नेगेटिव राहु को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे परहेज रखना है। पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए, इस राहु को सकारात्मक बनाने के लिए पॉजिटिव धुआं अर्थात धूप प्रज्वलित करना अनिवार्य होगा। भगवान शिव का रुद्राभिषेक कीजिएगा। पंचामृत हो सके, विशेष तौर पर सोमवार का दिन जब आए पंचामृत से अभिषेक कर दीजिए। बाकी नित्य प्रति जो भगवान शिव की आराधना करता है, जो भगवान शिव को अभिषेक करता है, कभी भी उसे राहु दंडित नहीं करता और वो व्यक्ति बड़े बड़े अवसरों को प्राप्त करता है, लाभ के अवसरों को प्राप्त करता है। इसके अलावा घर का जो टॉयलेट है वो राहु है, वो राहु का स्थान है। वहाँ जितना हम साफ रखेंगे, जितना क्लीन रखेंगे, जितना चमकेगा वो स्थान, उतना ही हमारा जीवन भी राहु चमका करके देते हैं। नैऋत्य दिशा जो होती है, पश्चिम और दक्षिण का जो कॉर्नर है, वो राहु का क्षेत्र है। वहाँ पर पुराने जूते, चप्पल, चमड़े की कोई सामग्रियाँ, पुराने कपड़ों के गट्ठे नहीं होने चाहिए। इस बात को भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। राहु एक प्रभावपूर्ण स्थिति पर आ रहे हैं। अगले 1.5 साल के लिए आपके जीवन को बहुत सफलतापूर्वक ले जाएं। इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को अब हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।